पाठ 13 गुणकारी तरबूज। जानकारी पठन से पूर्व प्रस्तुत पाठ में तरबूज के गुणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार तरबूज मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसके लाल गूदे में 96% जल पाया जाता है। इससे जैम, जेली और मरमलड आदि तैयार किए जाते हैं। इसमें खनिजों और विटामिनों का भंडार है जो हमें कई बीमारियों से निजात दिलाता है। गर्मियों में हमें इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए हम इस पाठ के माध्यम से इस करामाती तरबूज के विषय में और जानें। गर्मियों का तोहफा और रसयुक्त फल तरबूज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है। यह ऊपर से धारीदार हरा और भीतर से लाल व काले बीजों वाला स्वादिष्ट फल है। ये गर्मियों के मौसम में होने वाले प्रकोपों से हमें बचाता है। ये हमारे शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। तरबूज के लाल गूदे में 96% जल पाया जाता है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को रोगों से बचाता है और प्यास को शांत करने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी शांत रखता है। सस्ता होने के कारण धनी निर्धन सभी वर्ग के लोग इसे खा सकते हैं। तरबूज और जायकेदार व्यंजन। तरबूज के बीजों की गिरी से दवाइयाँ बनती हैं। इसके लाल गूदे में पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसके गूदे से स्वादिष्ट और शक्तिशाली जैम, जेली और मार्मलेड आदि तैयार किए जाते हैं। इसके मोटे छिलके का प्रयोग गाय और भैंस आदि पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है। तरबूज एक नाम अनेक। इस तरावट देने वाले तरबूज को विभिन्न स्थानों एवं भाषाओं में पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे तरबूज हिंदवाना, एलिंदा हिंदी, कलिंद मासफल, चित्रफल का संस्कृत, कालिगऊ गुजराती, कालिग मराठी, मतीरा पंजाबी, तरबूजा तरमूज बंगला, पुच्चकोया फारसी, तरबूज उर्दू, वाटरमेलन अंग्रेजी, सिट्रियुलस वल्गेरिस लैटिन आदि। तरबूज का इतिहास। तरबूज का इतिहास शताब्दियों पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में भी तरबूज का विशेष स्थान था। इसका जन्म स्थान अफ्रीका की गर्म धरती है। वैसे हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी तरबूज का उल्लेख मिलता है। आजकल इसकी फसल सामरे देश में पैदा की जाती है। देश के जिस भाग में बलुई मिट्टी विद्यमान है, वहाँ इसकी फसल भरपूर मात्रा में होती है, किंतु इसकी अधिकांश फसल उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों, नदियों के रेतीले भागों और राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में पैदा की जाती है। फिर भी इसकी पैदावार करने वाले देशों में भारत की गिनती नगण्य है। तरबूज की प्रजातियां। इस गुणकारी फल की अधिक मात्रा में पैदा होने वाली प्रसिद्ध प्रजातियां हैं शुगर बेनबी, अशाय यमोता, यूहेमीशियर, मिजेट, पूसा बेदाना, अर्क ज्योति, अनारकली, फर्रुखाबादी, फैजाबादी, भागलपुरी, दुर्गापुर और केसर आदि। उत्तर प्रदेश में अधिकतर शाहजहांपुरी, जौनपुरी, लाल फर्रुखाबादी, भागलपुरी, इलाहाबादी और बरेली कला प्रजातियां बड़ी तरबूजों वाली हैं। अधिकतर 10-12 किलोग्राम के तरबूज पाए जाते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त 40 किलोग्राम के तरबूज गोल या अंडाकार भी होते हैं। ये व्यावसायिक दृष्टि से अच्छे होते हैं, किंतु छोटे परिवार वालों के लिए अधिक महंगे पड़ते हैं। इस समस्या का हल नई दिल्ली की भारतीय संकाय ने शुगर बेबी नामक प्रजाति को विकसित करके किया है। इसका रंग गाढ़ा हरा और वजन सिर्फ 2 से 3 किलोग्राम होता है। इसका गूदा लाल और बहुत अधिक मीठा होता है। तरबूज और खनिज पदार्थ। इस गुणकारी फल में लोहा, गंधक, तांबा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन व एस्कर्बिक एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है।
इसके 100 ग्राम गूदे में 16 कैलोरी ऊर्जा होती है। तरबूज के गुण। तरबूज का रस मस्तिष्क और हृदय को ताजगी देता है। ये भीषण गर्मी और धूप के प्रभाव से पैदा हुई खुश्की को मिटाता है और इससे बेचैनी व घबराहट दूर हो जाती है। यह मलशोधक है। ज्वर, प्यास, सूजक, पीलिया, गैस, मसाने की पथरी, दाह, रक्तचाप, जोड़ों का दर्द और शरीर में जल की कमी जैसी समस्याओं को दूर करता है। गैस से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, किंतु दमा के रोगियों को इसके रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तरबूज की गिरी और उसका उपयोग। तरबूज से अधिक पोषक तत्व उसके बीज की गिरी में पाए जाते हैं, इसलिए विश्व के कुछ भागों में तरबूज के बड़े बीजों वाली प्रजातियां सिर्फ बीज के लिए ही पैदा की जाती हैं। इसकी गिरी का उपयोग मिष्ठान, खीर, स्वादिष्ट नमकीन और ठंडाई आदि पेय पदार्थों में किया जाता है। इसकी गिरियों में प्रोटीन तथा तेल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके बीजों के सेवन से शारीरिक और मानसिक शीतलता मिलती है। तरबूज खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तरबूज में प्रचुर मात्रा में मिठास रहती है। इस मीठे तरबूज को खरीदते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. इसका डंठल शुष्क होना चाहिए। 2. जहां तरबूज धरती को छूता है वहां सफेद अथवा हल्के रंग का दाग होता है, जो पकने पर हल्का पीला पड़ जाता है। 3. पके तरबूज पर हाथ से थपकी मारने पर भारी आवाज निकलती है। बाजार से कटा हुआ अथवा बासी तरबूज कभी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा तरबूज को ठंडे पानी में 1-2 घंटे रखने के बाद ही खाना चाहिए। इसे निराहार मुख नहीं खाना चाहिए। आहार के उपरांत इसके लाल गूदे पर काला नमक और काली मिर्च बुरककर ही खाना चाहिए। तरबूज और उसके औषधीय गुण। गुणकारी तरबूज जितना खाने में स्वादिष्ट लगता है, उतने ही इसमें औषधीय गुण भी मौजूद हैं। 1. गर्मी। जब पैर गर्म हो जाते हैं तब इसके टुकड़ों को पैर पर लगाने से गर्मी दूर हो जाती है। 2. बदन पर इसके छिलकों की मालिश करने से त्वचा सुंदर और चमकदार हो जाती है। 3. इसके शरबत में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से सिर दर्द दूर हो जाता है। 4. इसके 175 ग्राम गूदे के रस में आधा चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच नारंगी का रस और ठंडा जल मिलाकर 40 दिन तक सेवन करने से मुख पर लावण्य आ जाता है और शरीर सशक्त हो जाता है। 5. कद्दू और तरबूज के गूदे को समान मात्रा में लेकर पानी में लेप जैसा बनाकर फटे व शुष्क होठों पर लगाने से लाभ पहुंचता है। 6. इसके ताज़ा गूदे के नित्य सेवन से पेशाब साफ आता है और उसकी जलन व दर्द दूर हो जाता है। 7. इसके बीजों की गिरी और मसूर की दाल को समान मात्रा में लेकर गाय के दूध में भली भांति घोटकर चेहरे पर लेप करने से सब तरह के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। 8. नियमित सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है और देह में स्फूर्ति आ जाती है। 9. इसका नियमित रूप से 2-3 गिलास जूस पीने से गुर्दे की पथरी निकल जाती है। 10. इसके ताजे रस में जीरा और मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र रोग दूर हो जाते हैं। तरबूज और भ्रांतियाँ। इस गुणकारी तरबूज के सेवन के विषय में कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि इसके सेवन के उपरांत जल पीने से हैजा संक्रामक रोग हो जाता है। वास्तव में उनकी सोच निराधार और गलत है। संक्रामक रोग हैजा का मूल कारण गंदगी है जो मक्खियों के बैठने से आती है, इसलिए बाजार में कटे रखे हुए तरबूज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए।